क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे भीषण युद्ध में श्री कृष्ण की पत्नी को भी आना पड़ा था? आखिर क्या वजह थी? आइए जानते हैं एक अनकही कथा, आखिर क्यों आना पड़ा महाभारत में श्री कृष्ण की पत्नी को। आखिर किस बात ने उन्हें किया शस्त्र उठाने पर मजबूर, और आखिर किस बात से क्रोधित होकर उन्हें रणभूमि में आना पड़ा। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक पड़े अपनी पत्नी को रणभूमि पर देखकर, क्योंकि वो अपनी पत्नी की शक्ति से परिचित थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह किए थे, लेकिन उनकी उन सभी पत्नियों में से एक पत्नी ऐसी भी थी जो अपने युद्ध पराक्रम के लिए जानी जाती थी, और अपने इस पराक्रम के बल पर युद्ध भूमि में खलबली मचा दी थी। हम रुक्मणी या जामवंती की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको जिस श्री कृष्ण की पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण जी उनकी शक्ति देखकर दंग रह गए थे। लेकिन उसे दिन युद्ध भूमि में जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उसे दिन के युद्ध में? कौन थी श्री कृष्ण की ये वीर पत्नी? आखिर किसका बदला लेने के लिए उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा? जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सत्यभामा 17 जीत की कन्या तथा श्री कृष्ण की अष्टभर्याव में से एक थी। इनसे श्री कृष्ण को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और इन्होंने पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सत्यभामा घरेलू जीवन जीने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो हर प्रकार की युद्ध कला में माहिर एक वीरांगना थी। उनको धनुर्विद्या, गधा युद्ध, तलवारबाजी और भला युद्ध की भी अच्छी जानकारी थी। सत्यभामा ने अनेकों युद्धों में श्री कृष्ण का साथ दिया। उन्होंने धार्मिक स्थापना हेतु अनेकों असुरों के विरुद्ध युद्ध किया तथा अनेकों राजाओं को हराया। सत्यभामा को देवी का अवतार माना जाता है। वो साक्षात धरती माता का रूप थी। वो बचपन से ही युद्ध कला में माहिर थी। लेकिन श्री कृष्ण से विवाह के उपरांत उन्होंने युद्ध में हिस्सा लेना कम कर दिया। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना के बाद उन्हें अपनी वीरांगना स्वरूप में आना पड़ा और शास्त्र उठाकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना पड़ा। वास्तव में जिस योद्धा के पद के लिए पुणे रण क्षेत्र में जाना पड़ा, उसे यह वरदान था कि वो पृथ्वी देवी के हाथों ही मर जा सकता है, और इसके अलावा उसका कोई वध नहीं कर सकता। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर नामक एक भयानक दतिया था। नरकासुर ने देव संग्राम में भाग लिया था और असुरों का साथ दिया था। नरकासुर देवताओं का परम शत्रु था तथा सदैव आधार्मिक कार्य करता रहता था। उसका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, और उसे ब्रह्मा दिन का ये वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। अपने वरदान के मध्य में चूर नरकासुर देवताओं को कुछ समझने लगा और उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव के सिंहासन को छीन लिया। उसने इंद्रदेव के कवच और कुंडल की छीन लिए और अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना दिया। देवराज इंद्र ने नरकासुर के दुष्कर्मों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और नरकासुर का बड़ा ही गहन संग्राम हुआ। इस युद्ध में सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का अंत हुआ। नरकासुर को केवल सत्यभामा ही मार सकती थी, क्योंकि वह उसकी माता का अवतार थी। नरकासुर को स्वयं भगवान विष्णु का पुत्र माना जाता है। वो वराह अवतार के समय तब पैदा हुआ था जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था। पुराने के अनुसार पृथ्वी पुत्र नरकासुर पहले दुष्ट नहीं था। वो बाणासुर की संगति में बढ़कर दुष्ट हो गया था, जिस कारण ऋषि वशिष्ठ ने उसे भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने का श्राप दे दिया। जब लंका का राजा रावण मारा गया, उसे समय धरती के गर्भ से उसी स्थान पर नरकासुर का जन्म हुआ जहां माता सीता का जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु तक राजा जनक ने नरकासुर को पाल। बाद में पृथ्वी इसे ले गई
और भगवान विष्णु ने इसे पराग ज्योतिषपर का राजा बना दिया, जो आज के असम में स्थित है। नरकासुर मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था। विदर्भ की राजकुमारी माया से नरकासुर का विवाह हुआ और विवाह के समय भगवान विष्णु ने इसे एक दुर्भेद रथ दिया था। कुछ दिनों तक नरकासुर ने अच्छा शासन किया, किंतु बाणासुर की संगति उसे ले डूबी। ऋषि वशिष्ठ के शापित होने के बाद नरकासुर ने अपने तपोबल से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ये वर पाया कि उसे देवता, असुर, रक्षा आदि कोई भी नहीं मार सकेगा और उसका राज्य सदा ही बना रहेगा। नरकासुर का देवी नामक एक वानर भी मित्र था। नरकासुर ने हैग्रीपसुंद आदि की सहायता से भीमराज इंद्र को जीता तथा वरुण का छाता और अदिति के कुंडल ले भागा तथा घोर अत्याचार करने लगा। इसी कारणवश श्री कृष्णा और देवी सत्यभामा को नरकासुर का अंत करना पड़ा। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी, जो भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसे भगवान सूर्य ने समांतक मणि प्रदान की थी, जो मणि अत्यंत चमकीली तथा प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण प्रदान करती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से आग्रह कर कहा था कि वो मणि उग्रसेन को प्रदान कर दे, किंतु वो नहीं माना। एक दिन सत्राजित का भाई परसेन उस मणि को धारण कर शिकार खेलने चला गया। दीर्घकाल तक उसके वापस न आने पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि हंसकर कर ली होगी। ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। वो परसेन को ढूंढने खुद जंगल में गए। मणि की इसी खोज में वो वृक्षराज जामवंत से मिले और उनकी पुत्री जामवंती से विवाह भी किया। बाद में श्री कृष्ण ने उसे मणि को सत्राजित को वापस कर दिया। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया और उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं?